रोजगार दे रहे, और क्या चाहिए। कितना पढ़ा लिखा है? मैं पूरा पढ़ा लिखा हूँ। आप कितना पढ़े लिखे? 12th कर रखे। बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाया जाए तो योगी जी को एक वोट नहीं मिलने वाला। ईवीएम का मसला होता है, 100% बनाती बीजेपी अपनी सरकार। बुलडोजर चढ़ा देना लोगों के घरों पर, जो अनलीगल होता है उन्हीं पे बुलडोजर चढ़ता है। हमारे घर पे चढ़ाते हैं योगी जी बुलडोजर आके। किसी तरह के अपराध में पाया जाता है संलिग्न, क्या उसके पूरे घर को ढहा देना क्या कानून सम्मत है? 10 साल पहले क्या था, आप यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती। अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, तो क्या विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ? फेक एनकाउंटर किए जाते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं मिसा पाला आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। 2027 में इलेक्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है वो हंगामा इस समय चल रहा है, राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा है वो इस समय इतना ज़्यादा है वो हाईलाइट हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद में कई सारे जो दलित ओबीसी के समाज के लोग हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में और विश्वविद्यालय में है वो धरना प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं कि वो बिल है उसको क्यों जो है उस पर रोक लगा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हो जाए तो क्या स्वर्ण समाज के लोग हैं वो वोट करेंगे बीजेपी को, या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में हमें सर मिले, सर से बात। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार नागवंशी है। नीरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा था, इसी बीच में बीजेपी को लेकर के भी कई नारे लगे कि बीजेपी ने लोगों को बांटने का काम किया है, जाति आधार पे जो ये बिल लेके आई है इसमें लोगों को कहा जाए तोड़ने का काम किया है। अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हो जाए तो क्या योगी जी हार जाएंगे या फिर योगी जी को वैसा ही सपोर्ट मिलेगा जैसा पहले लोग जो करते थे स्वर्ण समाज? योगी जी जो है यूपी में जिस विचारधारा को समर्थन करते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, वो विचारधारा भारत के बहुसंख्यक लोगों की विचारधारा नहीं है। अच्छा। और यही कारण है कि योगी जी जो है लगातार जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं, उनके अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी के विरुद्ध सारा मामला चल रहा है। जो विचारधारा योगी जी की है वो भारत के बहुसंख्यक लोगों की विचारधारा के से मेल नहीं खा रहा है। अरे योगी जी की विचारधारा सही नहीं? नहीं, योगी जी की विचारधारा सही नहीं है। मतलब योगी जी जो है लोगों की, जो इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट काम? बुलडोजर क्या होता है? बुलडोजर चलाना, बुलडोजर चढ़ा देना लोगों के घरों पर, क्या ये कह सकते हैं आपके ये कानून सम्मत है? अच्छा, कोई एक ऐसा किस्सा बताएंगे या फिर एक ऐसा कोई भी केस बताएंगे जिसमें बुलडोजर उस व्यक्ति के घर में चला हो, जिस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो लीगल हो, उसके नाम हो? कोई एक ऐसा केस है सर, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे क्या सकते हैं इस चीज़ को बता ही नहीं सकते हैं, इस चीज़ को बता ही नहीं सकते मैडम। ये योगी जी लीगल काम करते हैं, जो अनलीगल होता है उन्हीं पे बुलडोजर चढ़ता है। हमारे घर पे चढ़ाते हैं योगी जी बुलडोजर आके, कौन चढ़ा सकते हैं? जो हम लीगल काम कर रहे हैं, लीगल चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी, क्यों कराएंगे हमारे लिए? जो अनलीगल करते हैं, जो उस चीज़ में जुड़े हुए होते हैं उन्हें दर्द होता है। जो अनलीगल काम में जुड़े होते हुए हैं उन्हीं लोगों को दर्द होता है इस चीज़ के लिए, उन्हीं लोगों को दर्द होता है और किसी को दर्द नहीं होता इस चीज़ में। खुद एक वोटर चालक ने बताया है कि जो इलीगल होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का घर हो। चलिए मैं बोलता हूँ आपको, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी इन्होंने कहा कि इलीगल होता है उस पर चलाते हैं, कोई एक व्यक्ति अगर किसी तरीके से किसी तरह के अपराध में पाया जाता है संलिग्न, तो क्या उसके साथ उसकी फैमिली जुड़ी होती है? क्या उसके पूरे घर को ढहा देना क्या कानून सम्मत है? ये प्रॉपर्टी अगर इलीगल निकल जाए तो उसको ढहा देना? अरे मैडम, बिना, ये कानून का राज है भारत में। मुख्यमंत्री कोई खुदा नहीं है। कानून सम्मत कोई भी बातें होती है वो उसके अनुसार किया जाना चाहिए। योगी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का मुख्यमंत्री है, ना कुछ खास लोगों का। तो किसी भी मुख्यमंत्री को केवल कानून सम्मत जो है डिसीजन लेने का अधिकार है और कानून सम्मत कार्रवाइयाँ करने का अधिकार है। अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, तो क्या विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ? आपने देखा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी अपराध करने वाला हो सकता है, और सजा सबको बराबर मिलती है, चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे विकास दुबे हो। अपराध को सजा देना न्यायालयों का काम है। और अधिकतर एनकाउंटर जो किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, वो बहुत सारे मामलों में फेक एनकाउंटर किए जाते हैं। हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सजा देना किसी भी अपराधी को न्यायालय का काम है, इसलिए न्यायालय का काम न्यायालय को करना चाहिए। अगर कोई इस तरीके, पुलिस भी अगर इस तरह करती है तो न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। और ऐसे पुलिस वाले
जो इलीगल तरीके से किसी का एनकाउंटर करते हैं, चाहे कोई भी हो, अच्छा पुलिस पुलिस पे ही को अगर सजा होनी चाहिए। देखिए इनकाउंटर अतीक अहमद का किस तरीके से होता है दुनिया जानती है। अब जी, जी। कहा जाता है कि पुलिस पे हमला करने की कोशिश की थी तो पुलिस ने बचाव में किया। अब इनकाउंटर की जो यही है चीजें बताई दी जाती है। फिलहाल आप ये बताइए कि ऐसी भी- 27 में क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? क्या योगी जी की वापसी होगी या सत्ता परिवर्तन होगा? 2027 में योगी जी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये नफरत फैला रहे पूरे देश में। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रहना चाहते हैं, लेकिन जब से ये लोग आए सत्ता में तब से हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है। तब जी तब से इन्होंने तब से नफरत फैला रहे। ये नफरत का बीज बोया इन लोगों ने। नफरत का बीज? जी योगी जी। आपको भी लगता है कि योगी जी ने नफरत का बीज बोया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी बाबा बनेगा फिर दोबारा। योगी बाबा दोबारा से आएगा, फिर से दोबारा से आएंगे? हाँ जी, दोबारा से बढ़िया आएगा, है जी। वो। बहुत कहने बढ़िया। की नफरत का बीज बोया है, सरकार ऐसा कहने की नफरत का बीज। आपको नफरत का बीज नहीं दिखा? हमें नहीं लगता जी। भाई हम तो मद्रास है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर सांसद बहुत बढ़िया है, बहुत काम अच्छा चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है? एक नंबर है जी, काम चल रहा है, एक नंबर। योगी जी के काम? योगी दोबारा आपका लिख लो आज, 100% बात है, योगी दोबारा आपका सत्ता में। अरे EVM कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन हो। ईवीएम में गड़बड़ी की जो खबरें जो है पूरे देश में है, जानकारी पूरे देश में कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। ईवीएम में गड़बड़ी करके कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, लेकिन योगी जी अगर जहाँ पे बाकी और पार्टियां जीत जाती है उसका क्या कर लेंगे? अगर बैलेट बॉक्स से, अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाया जाए तो योगी जी को एक वोट नहीं मिलने वाला पूरे उत्तर प्रदेश में। ईवीएम कौन लेके आया था? हैं? ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम लेकर के आए थे इस देश में, कांग्रेस लेकर के आई थी, और उसमें जो है बीजेपी के उस समय के सांसद भी शामिल थे। सबने कांग्रेस सबसे पहले केरल में आई थी और ईवीएम का मसला होता तो ये सांसद बन रहे, किसी और पार्टी तो यो क्या बनते भाई? 100% बनाती बीजेपी अपनी सरकार। भाई 100% थोड़ी ना बन रही, कहीं कोई सरकार है, कहीं कोई है। ये भाई इनका ये कहना है कि अगर ऐसा ही होता तो लोकसभा में 240 में सिमट के नहीं रह जाती। ऐसा ही है तो हिमाचल प्रदेश में है जो कहा जाए कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती। अलग अलग जगह पे साउथ में जितने भी अलग अलग पार्टियां हैं, डीएमके हो गई, उनकी सरकार नहीं बन जाती। पूरे देश में बीजेपी बना लेती अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती थी। इसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस बीजेपी के लोग भारत में केवल कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है। बीजेपी और नगीना से वो है चंद्रशेखर बन गया, और वो कांग्रेस का ना है ना, वो बीजेपी का है। ये कहाँ तय बन गए हैं? खाम कहाँ आप भी। अच्छा, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के कौन से बेस्ट काम लगे? हर एक काम बेस्ट है जी। पहले यूपी में गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी खत्म होगी। एक सड़क देख लो बढ़िया तरह हो रही। अगर देखो पेपर लीक हुआ था, यूपी पुलिस का कैंसिल करवा के फिर दोबारा करवा दिया। रोजगार दे रहे, और क्या चाहिए? सब चीज मिल रहा। कौन सी सड़क ठीक हो गई? भाई क्या काम कर रहा है? सबरे काम करे, बहुत काम करे। कितना पढ़ा लिखा है? मैं पूरा पढ़ा लिखा हूँ। तू कितना बता। पढ़ा लिखा है? पूरा भाई अपनी डिग्री बता, फिर मैं बताऊंगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? पंकज नाम है मेरा। पंकज कहाँ से आप? मैं यहीं से साहिबाबाद से। आपके हिसाब से 27 में क्या होने वाला है? परिवर्तन हो गया या फिर राजा योगी जी की वापसी? देखो कुछ भी कर लो, जब तक ईवीएम है बीजेपी नहीं हट सकती। ईवीएम कौन लेके आया? कांग्रेस लाई थी, और कौन लाया था? अगर ईवीएम बीजेपी हटा देगी तो फिर कांग्रेस ने क्या किया कि भाई बैलेट पेपर से आप इलेक्शन क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से बॉक्स पहले चोरी हो जाया करते थे? आपने देखा है क्या? अभी जब इलेक्शन हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, पेटियां की पेटियां कई स्कूलों से गायब हो जाती थी। सरकारी स्कूल में ही इलेक्शन हुआ करते थे ना, अभी भी होते हैं, कई सारे सरकारी संस्थानों में इलेक्शन होते हैं। हाँ। क्यों होते हैं ना? पेटियां की पेटियां गायब हो जाती थी। तो अब तो बीजेपी लेके, पक्ष के नेताओं ने ये चीज अब तो बीजेपी लेके बैठ रही है सारी ईवीएम। अच्छा। और क्या? आपने देखा ईवीएम से वोट चोरी होता? कैसे? ईवीएम से वोट चोरी करते हुए देखा है आपने? आपने देखा है? कैसे हो सकता है? कोई है आपके पास डिटेल है, प्रूफ है, कुछ है आप? किस चीज को लेके? ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। यहाँ पे जनता खड़ी, वो भी हमने भी सुना ही है। हमने भी, किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, हमने भी सुना ही है। हमने भी सुना उससे मार दिया, ये हो गया। आपने देखा आज तक किसी को? आपने देखा कुछ करते हुए? थोड़ी ना कह रही हूँ, आप ही कह रहे हैं, मैं आप ही से सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनेगी 2027 में उत्तर प्रदेश? किसी की बन जाइए, हमें तो मेहनत मजदूरी करनी है, परेशानी है, हम तो परेशान नहीं रहेंगे। क्या लगता है? हर साल रोजगार मेला में रोजगार बट रहा है, ज्वाइनिंग लेटर बट रहे हैं, अभी बटे हैं। कौन कह रहा रोजगार ना है? हम कल क्या खाने आज हैं? मैं दिखाऊं रोजगार ले? अरे मैं
देने आएगी क्या सरकार? क्यों? हम भी तो जा रहे रोजगार हैं, हम भी तो जा रहे हैं भाई, घर में किसी का नहीं घर देने, में देने आएगी। कुछ भी नहीं देने आती। अगर ये पढ़ा होगा तो रोजगार मिलेगा, पढ़ने वाले को रोजगार मिले तो दिखाऊं रोजगार है? कितना बड़ा हुआ? कंपटीशन फाइट करके आया हूँ मैं, कंपटीशन फाइट करके। पढ़े लिखे, आप कितना पढ़े? एक मिनट रुकिए चाचा, आप कितना पढ़े लिखे? आप कितना पढ़े लिखे? 12th कर रखी है साइंस साइड से, एज ए DMLT किस एग्जाम की तैयारी? एज ए लैब टेक्नीशियन। अच्छा। एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम दिया है अभी, उसका रिजल्ट नहीं आया है, एक ही बार दिया है? एक ही बार दिया है। एक ही बार, बाकी जो 4-4 बार से तैयारी करें उनका सिलेक्शन हो जाता है, एक बार में से कहाँ से हो जाएगा? जनसंख्या भी तो है। मैडम वही तो कह रहे हैं, 5,000 में 5 लाख भर रहे हैं, 5,000 में, उसमें 5,000 में भी 5 नहीं होते, क्या फायदा है ऐसा का? अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो युवाओं को रोजगार दे देंगे, उन पे भरोसा लगता है? भरोसा क्यों? भरोसा तो किसी पे भी नहीं है, अच्छा। किसी पे भी नहीं है भरोसा मैडम। भरोसा करे, जगन्नाथ कमाओ और खाओ, किसी के भरोसे मत रहो। सरकार कहती है मिलता कुछ नहीं। अच्छा, किसी पे भरोसा नहीं है? किस पे नहीं है, किसी सरकार पे नहीं है? किसी पे नहीं है। कौन क्या देगा? कोई कुछ नहीं दे रहा आज के टाइम पे। 27 में किसको सीएम के रूप में आप देखना चाहते हैं? आप जैसे युवा है वो किसको देखना चाहते हैं? बताइए तो, इसका जवाब तो दीजिए आप। सीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप 27 में? हमें क्या लेना है, हमें तो कोई भी बने, हमारे लिए रोजगार मिले, हमें सबसे अच्छी यही बात है। सबसे ज्यादा महंगाई इतनी हो रही है, 2012 में 26,000 रुपए था सोना और आज 4 लाख रुपए है। कैसे? खरीदने वाले तो अब भी खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं ना, ये लोगों को अमीर बनाते जा रहा है, गरीब को गरीब बनाते जा रहा है। अच्छा। मिडिल क्लास में लोगों को जाकर देखो ना। ये कौन कर रहा है? योगी मोदी कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार है तो कौन करेगा? बीजेपी सरकार है, जब वो बैठे केंद्र में, तो जब केंद्र की सरकार है वहाँ पे कितना है सोना? जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, साउथ में डीएमके की सरकार है, हिमाचल में ऑल ओवर इंडिया 4 लाख ही है, हाँ। ऑल ओवर इंडिया 4 लाख ही है। जहाँ पे विपक्ष की सरकार है वहाँ पे कौन सा सस्ता हो गया? वही तो सवाल कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 27 में? सत्ता तो बीजेपी की ही रहेगी, बेशक जलने वाले जल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता बीजेपी की रहेगी, जो उन्होंने काम करा है। आप सुरक्षित हो किसकी वजह से? आप खुद सोचे, आज से 10 साल पहले क्या था? आप यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती, हम सुरक्षित घर नहीं जा पाते। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ। सुरक्षित नहीं थे, आदमी भी सुरक्षित नहीं थे। नहीं, अगर सरकार पलटती है, लोग पलटने के चाह में है कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। शाम को दरवाजे से लोग उठा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा किसने उठाया। आज के डेट में सारे अपराधी अंदर हैं, सारे अपराधी अंदर हैं। जो बाहर हैं वो अंदर वाले के डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, अंदर से उनको हैंडल किया जा रहा है कि आप ये काम करो, वो काम करो। महिला क्यों नहीं सुरक्षित है? क्यों नहीं सुरक्षित है? आप कितने बजे घर जाती हैं बता सकती हैं? 12-1 बजे भी घर जाती है ना। पहले के पत्रकार नहीं जाते थे, पहले के पत्रकार जेंट्स हुआ करते थे, लेडीज अब सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा मीडिया में है। यही है, लोगों को अभी कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान चला के, हिंदू मुस्लिम तो एक अलग कहानी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लोगों के मानसिकता में भरी है, जब तक भी दोनों हैं इस देश में तब तक तो चलेगा। आप, मैं ठाकुर हूँ, मेरे 14 मुस्लिम दोस्त हैं, 17 दोस्त में से 14 मुस्लिम हैं। अच्छा। कभी हम लोग में मतभेद नहीं हुआ, हम लोग हमेशा घूमते हैं फिरते हैं। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है ये बीजेपी ने, और हो सकता है इनके मन में वो हो कि मुस्लिम इनको दिक्कत दे रहा है। अगर ये मुस्लिम हो तो इनको दिक्कत हो रहा होगा कि हमको हिंदू दिक्कत दे रहा है।